हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग दुनिया के किसी भी रासायनिक समीकरण को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से संतुलित कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को ट्रिक के माध्यम से आसानी से संतुलित कर सकें। तो बच्चों, आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ रासायनिक अपक्रियाएं लेकर आया हूं, जिसकी मदद से मैं आप लोगों को जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो बच्चों, इसमें आप लोग देखिए जो है पहली रासायनिक अपक्रिया क्या है कि Na2Cl2 से अभिक्रिया करके जो है NaCl बनाता है। तो यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया करता है, यानी कि जो इस तीर के इस तरफ होता है, यह अभिकारक होता है, और ये देखिए उत्पाद होता है। जो बनता है अभिक्रिया के पश्चात यह उत्पाद होता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी संख्या तत्वों की संख्या जितनी इस तरफ है उतनी ही इस तरफ भी होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर जो है Na2 लिखा हुआ है, यानी कि देखिए Na यहाँ पर जो है 2 बार है, और इसमें आप लोग देखिए उत्पाद में Na 1 बार है। इसमें देखिए किसी से गुणा नहीं है, यानी कि यहाँ पर Na 1 बार है। और यहाँ पर देखिए जो Cl2 है, यहाँ पर देखिए Cl 2 बार है, और यहाँ पर देखिए Cl 1 बार है। तो बच्चों, आप लोगों को इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप लोगों को बच्चों क्या करना है, आप लोगों को जो है इसमें देखिए सीधे सीधे आप लोगों को जो है 2 से गुणा कर देना होगा यहाँ पर। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर जो है 2Na हो गया, यानी कि देखिए 2 से Na में गुणा हुआ, तो यहाँ पर देखिए 2Na हो गया। और देखिए Cl भी है, तो Cl में भी 2 से गुणा हुआ है, यानी कि देखिए 2Cl यहाँ पर भी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2Na और 2Cl है, और यहाँ पर भी देखिए 2Na और 2Cl हो गए, यानी कि हमारा जो ये समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण जो है ये देखिए बैलेंस हो चुका है। तो आप लोगों को इसी तरह से जो है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना होता है, यानी कि संतुलित करना होता है। तो बच्चों, उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को दूसरे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाता हूँ। उसके बाद बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न क्या है कि H2, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर देखिए जल बनाया है, यानी कि H2O बनाया है। तो बच्चों, इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन देखिए 2 है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यानी कि जो है हाइड्रोजन बैलेंस है। तो बच्चों, इसमें भी आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर देखना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ जो है समान होना चाहिए। यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस है, यानी कि हाइड्रोजन संतुलित है। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन को देखना होगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है 1 है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोगों को ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। तो बच्चों, आप लोगों को ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इसमें देखिए 2 से गुणा कर देना होगा। इसमें 2 से गुणा करने पर आप लोग देखिए यहाँ पर जो है 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए जो है हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए जो है ऑक्सीजन जो है 2 हुई, क्योंकि 2 से इसमें ऑक्सीजन में गुणा है। इसमें देखिए 2 से देखिए हाइड्रोजन में गुणा हुआ, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो है अब देखिए ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 हो गया हाइड्रोजन। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 2 से गुणा कर देना होगा। अब देखिए हमारा जो है ये समीकरण देखिए जो है संतुलित हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो बच्चों देखिए, ये देखिए छोटे छोटे रासायनिक समीकरण थे, तो मैं आप लोगों को चलिए बड़ा वाला रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दिखाता हूँ। तो बच्चों, आप लोग देखिए, आप लोगों को बड़े वाले समीकरण में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। अगर आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो आप लोगों का 99% आप लोगों का रासायनिक समीकरण जो है बैलेंस हो चुका होता है, यानी कि संतुलित हो चुका होता है। तो बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि NaCl जो है अभिक्रिया करता है AgNO3 से, और बनाता क्या है कि AgCl और प्लस NaNO3 बनाता है। तो आप लोगों को इस वाले रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है। इस समीकरण में बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए Na है, और यहाँ पर देखिए Na है, और यहाँ पर देखिए Cl है, और यहाँ पर भी देखिए Cl है, यानी कि जो है ये देखिए Na और Cl 2 है, दोनों में बराबर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर Ag है, और यहाँ पर देखिए Ag है,
और यहाँ पर देखिए NO3 है और यहाँ पर देखिए NO3 है। यानी कि जो है इस तरफ तत्वों की संख्या और इस तरफ भी तत्वों की संख्या, दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। इसलिए देखिए यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, हम लोग को इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को एक और रासायनिक समीकरण संतुलित करके बताता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए जो है रासायनिक समीकरण है कि NaOH अभिक्रिया करता है H2SO4 से और बनाता क्या है Na2SO4 प्लस H2O। तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या सेम है कि नहीं। तो बच्चों आप लोग देखिए जब अभिक्रिया बड़ी लगती है तो आप लोगों को जो है एक रफ पर अभिकारक को एक तरफ लिख लेना होता है और दूसरी तरफ उत्पाद को लिख लेना होता है। तो इसमें आप लोग देखिए जो है Na क्या है, Na देखिए इसमें 1 है, इसमें देखिए Na 2 है। तो आप लोगों को जो है Na यहाँ पर जो है 2 को लिख देना हो। तो बच्चों उसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर देखिए जो है 4 है। तो 4 और 1 ऑक्सीजन मिलकर के इस तरफ जो है अभिकारक में 5 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, देखिए ऑक्सीजन कितना है 5, और दूसरी तरफ आप लोग देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर देखिए 1 है, यानी कि दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन जो है 5 है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 5 को लिख देना होगा। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर देखिए 2 है। तो देखिए 2 और 1 मिलकर के यहाँ पर जो है अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 3 है और यहाँ पर देखिए उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को 2 लिख देना होगा। उसके बाद बच्चों आप लोग देखिए जो है यहाँ पर देखिए Na यानी कि सोडियम जो है 1 है और यहाँ पर देखिए 2 है। और उसके बाद आप लोग देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि ऑक्सीजन बराबर है, सोडियम और हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो आप लोगों को सोडियम और हाइड्रोजन को बराबर करना होगा। तो आप लोग देखिए जो है सबसे पहले आप लोगों को हाइड्रोजन को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ पर देखिए 2 है। तो आप लोगों को जो है इसको बराबर करने के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है 2 से गुणा कर देना होगा। इसमें देखिए 2 से गुणा कर देना होगा। अब देखिए 2 से इसमें गुणा हो गया तो यहाँ पर देखिए 2Na हो गया और यहाँ पर देखिए Na2 है। तो यहाँ पर देखिए जो है दोनों बैलेंस हो चुका है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर इस तरफ आप लोग देखिए 2 से गुणा करने पर जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 2 हो चुकी है और यहाँ पर भी 2, यानी कि जो है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 हो चुकी है इस तरफ, और इस तरफ देखिए जो है हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 है। तो आप लोगों को इसमें 2 से गुणा कर देना होगा। तो देखिए जो है 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस तरफ भी जो है हाइड्रोजन जो है 2 दूनी 4 हो गया इस तरफ भी, यानी कि जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 से ऑक्सीजन में गुणा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है। तो 4 2 6 यहाँ पर जो है ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो चुकी है। और इस तरफ देखिए 4 ऑक्सीजन है और इसमें देखिए 2 से गुणा हुआ है, 2 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर भी जो है 6 ऑक्सीजन हो चुकी है। तो बच्चों उसके बाद देखिए हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे। तो देखिए 2 से गुणा है हाइड्रोजन में, यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 2 मिलकर के यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। और इस तरफ देखिए जो है हाइड्रोजन जो है 2 दूनी 4, यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन 4 है। यानी कि बच्चों देखिए अब हमारा ये रासायनिक समीकरण जो है पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तो बच्चों आप लोगों को इसी तरह से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा, उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा। अगर आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को संतुलित कर लेते हैं तो आप लोगों का रासायनिक समीकरण बिल्कुल आसानी से संतुलित हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आप लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर आप लोग जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ गए हैं तो आप लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को बिल्कुल आसानी से संतुलित कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।